हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक बताऊंगा, लाइक कोडिंग क्या होती है। और लाइक आप यदि 11th 12th पास आउट है तो उसके बाद आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, आपके पास लैंग्वेजेस का ऑप्शन कौन कौन सा है। तो सो बेसिकली कोडिंग इज लाइक गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर यूजिंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। क्लियर, आप पर्टिकुलर एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक पर्टिकुलर लैंग्वेज, स्पेशल लैंग्वेज। तो वही आपकी कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जिसके थ्रू आप लाइक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको मे बी सम ऑफ टू नंबर्स। तो आप लाइक उसको कमांड दे रहे हैं कि आप कोई भी दो नंबर को सम करेंगे। क्लियर, तो यही आपका कोडिंग का वर्क है कि आप इंस्ट्रक्ट करते हैं पर्टिकुलर कंप्यूटर को। क्लियर, इट्स लाइक टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप, सच एज एडिंग नंबर और डिस्प्लेइंग मैसेज। क्लियर, यदि आपको कोई भी पर्टिकुलर मैसेज को भी डिस्प्ले कराना है स्क्रीन के ऊपर, तो वो आप कोडिंग के थ्रू आप इंस्ट्रक्ट करेंगे पर्टिकुलर लाइक किसी भी आप यदि सिस्टम की बात करते हैं तो आप कमांड देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइक यदि आप सी प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो उसके लिए भी आपका अलग कोड होता है, सिंटेक्स होता है। आप कोडिंग की भी मैं आपको लैंग्वेज बताऊंगा। क्लियरिंग टू कोड इज लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज लेट्स दैट लेट्स you create games, clear, websites and apps, clear. It all about giving commands to make cool stuff happen on a screen, clear। तो जो भी आपकी कूल कमांड आपके जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आप कोई भी कूल स्टफ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोडिंग इज टू बी ए नेसेसरी पार्ट। क्लियर, तो विद द हेल्प ऑफ कोडिंग आप ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हियर आर सम पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यदि मैं बात करता हूँ पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, सी और आर। और भी आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, बट ये कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इन अ करंट सिनारियो। क्लियर, यदि मैं बात करता हूँ पाइथन इज टू बी यूजफुल फॉर लाइक डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टू बी अ वेब डेवलपमेंट और डेटा साइंस के लिए मेन पाइथन का यूज होता है। डेटा साइंस की फील्ड में आप यदि बात करते हैं तो दो ही लैंग्वेज आपकी सेलेक्टिव है, एक आपकी पाइथन है, एक आपकी आर है। क्लियर, तो मैं पाइथन को आपको रिकमेंड करूंगा। बेसिकली इट इज टू बी अ वेरी इजी टू लर्न। क्लियर, इजी टू एग्जीक्यूट, जो कि आपका कोड कम लाइन ऑफ कोड में डन हो जाता है। तो ये आपके पाइथन की कुछ इंपॉर्टेंस है, विशेषता है। तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पाइथन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, उसके बाद आपका सी प्लस प्लस, ये भी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उप्स के जो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं आप बेसिकली इसके थ्रू। सी लैंग्वेज आपके बेस के लिए वन ऑफ द जो भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आप बेसिकली इसके थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा सी में ही आपके सारे कंपाइलर्स जो हैं क्रिएट किए करे गए हैं, तो ये आपका बेस है। क्लियर, उसके अलावा जावा, जावा भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी आपकी वन ऑफ द फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा आर यूज फॉर डेटा साइंस। क्लियरली, तो आर का यूज करके आप डेटा साइंस का भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बेसिकली आर यदि आप यूज करते हैं रिसर्च में आपका जब आप कोई डेटा साइंस प्रोजेक्ट रिसर्च पे काम करते हैं तो वहां पर आपका आर का जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर, उसके बाद आता है करंट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी। मैं बेसिकली सिर्फ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस की बात करूंगा। यहाँ पर आपके वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और आईओटी, आपका एआर वीआर, आपका साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारी फील्ड आते हैं। बट नाउ मैं आप यहाँ पर आपके कुछ डेटा साइंस की फील्ड के डिस्कशन करूंगा। लाइक डेटा एनालिसिस आपका एक पार्ट होता है, एक्सट्रैक्टिंग इंसाइट फ्रॉम डेटा और डिसीजन मेकिंग। क्लियर, यहाँ पर मैंने डेटा एनालिसिस को बताया है कि एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा के ऊपर से आप इनसाइट्स निकालेंगे और उससे आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे, तो वो आपका वर्क होता है। लाइक कोई जॉब होती है वो आपकी डेटा एनालिसिस में आती है। क्लियर, डेटा साइंस कंबाइनिंग स्टैटिक्स, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस फॉर इंसाइट्स फ्रॉम डेटा। क्लियर, तो ये जो सबका जो कॉन्सेप्ट होता है, लाइक सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को यदि आप वाइंड अप करेंगे तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट आता है डेटा साइंस का, जहां पर आपको स्टैटिक्स भी आनी चाहिए, मशीन लर्निंग आनी चाहिए, डीप लर्निंग आनी चाहिए, आपको पावर भी आई, आपके बिजनेस रिलेटेड टूल्स जो भी आपके होते हैं वो सारे के सारे यदि आप कंबाइन करते हैं तो वहां पर आपका डेटा साइंस आता है। क्लियर, डेटा इंजीनियरिंग ऑल्सो सब फील्ड ऑफ डेटा साइंस। क्लियर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग। आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको लाइक डेटा को प्रोसेस करना, डेटा के ऊपर से क्लीनिंग करना, डेटा के ऊपर से आपको एक्सट्रैक्ट फाइंड करना कुछ भी इंफॉर्मेशन को। क्लियर, तो ये आपके डेटा इंजीनियर का वर्क होता है। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट होते हैं लाइक कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा टू मेक प्रिडिक्शंस। क्लियर, आप प्रीवियस डेटा के थ्रू आप पर्टिकुलर लाइक प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, तो वो आपका पार्ट आता है मशीन लर्निंग में। क्लियर, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क, रिवोल्यूशनाइजिंग इंडस्ट्रीज। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि आप डेफिनेशन के थ्रू बात करें तो इट्स मिमिक लाइक अ ह्यूमन
ह्यूमन की तरह ही वर्क करता है। क्लियर? यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो जो कि आपका मिमिक लाइक है ह्यूमन, पर्टिकुलर डेफिनेशन कह सकते हैं। आपका जो पर्टिकुलर मॉडल है वो एक पर्टिकुलर ह्यूमन की तरह वर्क करेगा। यदि मैं उसको ऐसा ट्रेन कराता हूँ तो उसका जो आप इनको इनपुट पास करेंगे तो आपको आउटपुट में पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर लाइक प्रिडिक्शन बेस्ड ये मॉड्यूल देगा, रिकमेंडेशन देगा। रोबोटिक्स में यदि आप यूज करते हैं तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इसमें आते हैं। क्लियर? इसके बाद टेक्नोलॉजी जैसे कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूजफुल होती है, लाइक फुल स्टैक, डेटा साइंस, पावर बीआई, मशीन लर्निंग और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। बट यहाँ पर मैंने कोई भी एक प्रोजेक्ट को रन करना है तो आपको या तो ऐप डेवलपमेंट आ जाए या फुल स्टैक डेवलपमेंट आ जाए या डेटा साइंस पे आप वर्क कर सकते हैं। पावर बीआई के थ्रू आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के थ्रू आप कोई भी प्रिडिक्शन बेस्ड मॉड्यूल बना सकते हैं। तो ये आपका मेन लाइक ये नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको यूजफुल होते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है आपका क्रिएट सम प्रोजेक्ट्स लाइक एनी टाइप ऑफ वेबसाइट, जो जिसमें आपको लाइक बुकिंग वेबसाइट्स, आपकी कंफर्मेशन वेबसाइट्स और एनी टाइप ऑफ वेबसाइट्स होती हैं वो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट में आती है। उसके अलावा प्रिडिक्शन मॉडल जो कि आपके मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के बेसिस पे प्रिडिक्शन करता है। क्लासिफिकेशन मॉडल होते हैं, प्रिडिक्शन मॉडल होते हैं, रिकमेंडेशन होते हैं। क्लियर? तो थर्ड वन इज टू बी रिकमेंडेशन मॉडल, लाइक मूवी रिकमेंडेशन होता है, आपको इंस्टाग्राम भी यूज करता है, आपको रील्स कौन सी रिकमेंड करना है। तो ये सारे के सारे आपके लाइक डेटा साइंस के थ्रू कंप्लीट किए जा सकते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल, जिसमें आपका डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, लाइक क्लासिफाइड करना इमेज को, ये एक डॉग है या एक कैट है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इसके इमेज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, या कोई भी पर्टिकुलर वीडियो है उसमें आपको फाइंड करना है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो ये भी आप लाइक पर्टिकुलर लाइब्रेरीज के थ्रू कर सकते हैं। ओपन सी भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके थ्रू कर सकते हैं। क्लियर? उसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन जो कि आपको टूल मिलता है, पावर बीआई, टैबलू, गूगल एनालिटिक्स, उसके थ्रू आप कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। क्लियर? उसके अलावा डेटा एनालिसिस, यदि आप पाइथन के ऊपर कमांड रखते हैं तो आप वहां पर लाइक मैं बोलता हूं कि आपको डेटा के ऊपर से इंसाइट्स निकालना है तो आप पांडास लाइब्रेरी के थ्रू डेटा को रीड करने के बाद उस पर कुछ लॉजिक लगाकर आप उससे इंसाइट्स निकाल सकते हैं। तो ये आपका डेटा एनालिसिस का पावर बीआई के थ्रू आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये आपका डेटा एनालिसिस एक पार्ट है। क्लियर? तो मैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर पीपीटी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, लाइक ये पर्टिकुलर मैंने एक पर्टिकुलर मॉड्यूल बनाया है जिससे आप एक एक लाइन को समझ सकते हैं लाइक कोड क्या होता है। इस पर्टिकुलर कोड में मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखा है। लाइक मैंने एक पर्टिकुलर वेरिएबल बनाया है जो कि आपका परसेंटेज नाम से है, PER। उसमें आप लाइक आप एक प्रिंट मैसेज कर रहे हैं, एंटर यूर परसेंटेज। उसके बाद आपका लाइक आप उसमें वैल्यू पास करेंगे जो कि आपकी स्कैन एफ के थ्रू आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप उसको प्रिंट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन। क्लियर? तो ये एक पर्टिकुलर कोड है, इसको मैं किसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा लाइक ये क्या होता है। तो मैं फर्स्ट लाइन की बात करता हूँ तो एक हेडर है, द कोड इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी studio.h इन अ सी प्रोग्राम इनेबलिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। क्लियर? जो भी आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी का यूज करना होगा जो कि है आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। क्लियर? इस तरीके से आपने इसको इंपोर्ट किया है ना फर्स्ट लाइन। क्लियर? यदि आपको कोई और कॉन्सेप्ट का यूज करना है जो कि आपके लाइक अदर अदर लाइब्रेरीज में आते हैं तो वहां पर आप उनको भी इंपोर्ट करेंगे। क्लियर? तो इसका कीवर्ड होता है हैज, लाइक जो आपको हैज का आपने यूज किया है, हैज इंक्लूड का, तो इसको लाइक इंपोर्ट करने के लिए आपको इसका यूज करना होता है। उसके अलावा मैंने सेकंड लाइन लिखी है इंटीजर मेन, जो कि आपका मेन फंक्शन है। क्लियर? The line int main defines the main function of a program. In C, every program must have a main function which serves as the entry point for execution. The int before main indicates that the function return an integer value to the operation system upon completion. आप थ्योरी के थ्रू समझ पा रहे होंगे कि मेन फंक्शन करता क्या है बेसिकली। तो इसीलिए मैंने लाइन बाय लाइन एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दिया है। The curly braces are used to see used to define the beginning and end of the ब्लॉक ऑफ कोड। क्लियर? आपको लाइक जो आपका कोड का बिगिनिंग हो रहा है या एंड हो रहा है उसको आप डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस। क्लियर? द ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द मेन फंक्शंस ब्लॉक ऑफ कोड। क्लियर? उसके बाद जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर वेरिएबल इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द लाइन फ्लोट पर, ये जो आपने फोर्थ लाइन लिखी है ये क्या करती है, डिक्लेयर्स अ वेरिएबल नेम पर ऑफ टाइप फ्लोट। दिस मींस दैट per is a floating point variable capable of storing decimal numbers. However, it's important to note that without initializing the value of percentage will be undefined. Clear?
तो डेफिनेशंस के थ्रू आपने थ्रू समझ लिया होगा कि ये आपका एक वेरिएबल है जो कि एक फ्लोट टाइप का है, जिसको आपने लाइक डिफाइन किया है, जिसमें आप कोई वैल्यू लेंगे। क्लियर, इस तरीके से आपने ये इनिशियलाइज किया है। उसके अलावा मैं सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, लाइक द लाइन प्रिंट एवरी सॉरी प्रिंट एफ एंटर योर परसेंटेज इन अ फंक्शन कॉल इन सी that displays a message to the user, especially its print the text enter your percentage to the standard output, usually the console or terminal. The printf function is a part of standard input output library. बेसिकली जो आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर, तो उसके आप प्रिंट टैब उसके अंदर आप यूज कर पा रहे हैं। क्लियर, जो कि आपका फंक्शन होता है, जो कि आपकी लाइब्रेरी में होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर के अंदर होता है इन सी, एंड इट्स is commonly used to output formatted data. Clear? However, it's important to note that the closing quotation marks is missing in the provided code snip, which could result in a syntax error. मतलब आपको इसमें पर्टिकुलर जो आपने कोटेशन मार्क्स का रखा है, इसमें आपको कोई भी पर्टिकुलर कंसिडरेशन नहीं होगा कि आप इसमें कोई भी मिस्टेक करें, एज इट इज आपको लिखना होगा। क्लियर? उसके अलावा स्कैन क्या होता है बेसिकली, लाइक द लाइन स्कैन जो आपने लिख रखी है, इन रीड्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर input from the user and store in it in the particular variable पर। क्लियर? तो आपका ये जो स्कैन एफ है, ये आपके यूजर को वैल्यू देने के लिए प्रोवाइड करेगा। लाइक आप यूजर से जो वैल्यू लेंगे वो आपकी स्कैन एफ के थ्रू ही ले पा रहे हैं, तो ये इसका यूज है। उसके अलावा मैंने प्रिंट एफ जो मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर? जो कि आपका यूज होता है आपको पर्टिकुलर लाइक कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर मैंने परसेंटेज एफ का यूज किया ताकि मैं पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कर पाऊं, जो कि परसेंटेज नाम के वेरिएबल के अंदर स्कैन एफ के थ्रू आपकी स्टोर्ड हुई है। क्लियर? मैं रिटर्न जीरो की बात करूं तो द लाइन रिटर्न जीरो इन सी is a statement that indicates the end of the main function. It returns the value 0 to the operating system, signaling that the program executed successfully, जो कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली यूज हो जाए। उसके बाद रिटर्निंग जीरो फ्रॉम दैट मेन टिपिकल इंडिकेट दैट द प्रोग्राम टर्मिनेटेड विदाउट एरर्स। जब आपका प्रोग्राम कोई भी बिना एरर के आपका टर्मिनेट हो जाएगा, तो वहां पर आप रिटर्न जीरो से आप डिफाइन कर पा रहे हैं। उसके बाद जो आपका कर्ली ब्रेसेस हैं, जो कि आपने डिफाइन किए हैं आपके प्रोग्राम को एंड करने के लिए। तो ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने एक लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्या इसका यूज है, कैसे कैसा आपने क्या क्या क्यों यूज किया है। तो यही आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्लियर? तो thank you so much for watching our video. So subscribe our YouTube channel Saksham Digital Technology.